कैसे हैं राजनांदगांव वासियों? जबरदस्त। या जबरदस्त में तो ऐसा आवाज नहीं आता है, राजनांदगांव में जबरदस्त कैसा होता है? मैं हमेशा कहता हूं देखो, अभाव बहुत बुरी चीज होती है लेकिन अभाव बहुत जरूरी चीज होती है। जिनको अभाव होता है वो ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। आप लोग ऐसा फील नहीं कर रहे? जो बैठे हैं उनसे ज्यादा खड़े हैं वो लोग एक्साइटेड हैं। वो फीलिंग है ना, चेयरमैन है हम लोग। चेयरमैन का एटीट्यूड थोड़ा अलग होता है कि नहीं है? ओके, कोई बात नहीं, आप लोग बहुत मस्त हैं, अच्छे लगते हैं, स्माइल करते रहिए यार। मेरा कुछ भी बोलने का इंटेंशन सिर्फ इतना होता है आपके चेहरे पे स्माइल डालूं, क्योंकि ऐसा घूर के देखता हूँ थोड़ा डर लग जाता है। तो पोशीदा आदमी, ठीक है, स्माइल करते रहा कर। कितने लोग हैं जो फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए दोस्तों? फर्स्ट टाइम हमारे नए मेहमान कितने लोग हैं? बिल्कुल बिंदास, मैं गब्बर नहीं हूं, आपका हाथ नहीं मांगूंगा। ओके ओके ओके, इनका जबरदस्त वेलकम होना चाहिए। आपका मितेश साहू और माय लाइफस्टाइल परिवार दिल से वेलकम करता है दोस्तों, दिल से। ओके दोस्तों, परिचय, मेरा नाम मितेश साहू है और डोंगरगढ़ के पास वो गांव 5वें बार रिपीट हो रहा है, अछोली, वहीं का रहने वाला हूं। इन लोगों का सरगना वही मेरा गांव है। और सिंपल सी बात है, जब बिजनेस में आता है तो आदमी क्या करता है? अपने आप पड़ोस, अपने परिवार के लोगों को प्लान बताता है। यस और नो? होता है ना? इसलिए वो सिलसिला वहां से निकला। परिचय ये है दोस्तों कि जिंदे में आने से पहले मैं जॉब करता था। आज यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हैं, यहाँ पे लगभग 300 के आसपास लोग हैं, इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। कुछ लोग तन से कर रहे हैं, मन कहीं और है। 1:30 बज गया, उसके बाबू ने खाना नहीं खाया होगा, हो सकता है कुछ लोगों का ध्यान उधर होगा, कोई बात नहीं। कुछ लोगों का तन इधर है, मन कहीं और है, और कुछ लोगों का तन और मन दोनों है ना? तो इम्पोर्टेंट क्या है दोस्तों, जब हम कोई चीज की आहुति देते हैं, जब भगवान की जो पूजा करते हैं, है ना, जबकि हम तपस्या करते हैं, हम यज्ञ करते हैं, तो तीनों चीजों की आहुति होना बहुत जरूरी है, तन का, मन का और धन का। धन का, धन लगता है नहीं लगता पूजा में? नहीं लगता पूजा में धन? अगरबत्ती फोकट में आता है, बत्ती फोकट में जलती है? नहीं नहीं नहीं, सब चीज के लिए क्या लगता है? पैसा लगता है। और जब पूजा करता है आदमी तो अपने पैसे से करता है। और बहुत खुश नसीब है दोस्तों आपकी, आज आपका ये भी एक प्रकार से पूजा है। मेरा तो ये पूजा है, क्यों? क्योंकि हम सब लोअर मिडिल क्लास फैमिली या मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं। बहुत कम होंगे जो सेटल्ड फैमिली के होंगे, बाकी मैं अगर बात करूं तो मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं हम सब। सही है कि नहीं है? हम सब अपने परिवार में कुछ ना कुछ चीजों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, कुछ न कुछ चीजों की कमियां हमारे घर में हैं, और हम हमेशा सारा चीज का ठिकरा हम किसके पास में फोड़ते हैं? जाके भगवान के पास में। यस और नो? भगवान के पास में जाते हैं और भगवान को अपना दुखड़ा बताते हैं कि भगवान मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, मेरे घर में वो प्रॉब्लम है, मुझे जिंदगी में आगे बढ़ना है, मुझे कुछ अपॉर्चुनिटी दो, रास्ता दो, ये दो, वो दो। हम भगवान के पास में जाते हैं। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, भगवान डायरेक्ट बना बुनाया आइटम तुम्हारे पास में लाके नहीं रखेगा। भगवान कभी भी अगर आपको देगा तो अपॉर्चुनिटी देगा, मौका देगा। जो पहचान लिए वो बाजी मार ली है, जो नहीं पहचाने वो वहीं पे ब्लेमिंग करते हुए रह जाते हैं। तो मैं एक बात दिल से कहना चाहता हूं, क्योंकि मैंने भी अपने लाइफ में बहुत संघर्ष किया दोस्तों, बहुत सारे भटकते भटकते माय लाइफस्टाइल की इस प्लेटफॉर्म तक मैं आया हूं, और मैं आस्तिक हूं, भगवान पे भरोसा रखने वाला इंसान हूं। तो एक बात डंके की चोट में कहना चाहता हूं कि जिंदगी में कभी भी, चाहे रोज करते होंगे या कभी किसी जमाने में, आपने भगवान के सामने माथा टेका हुआ, भगवान इन द सेंस जिस भगवान को आप मानते हो, जिस सुप्रीम पावर को आप मानते हो, चाहे वो भगवान हो, गॉड हो, अल्लाह हो, जो भी हो, जिनके पास भी आपने माथा टेका होगा और अपनी परेशानी उनके पास में रखा होगा, अरे वो तो दयालु है मेरे भाई। उनका काम तो सिर्फ आप किसी भी भगवान को देखना, यही से ही हाथ रखते हैं, रखते कि नहीं रखते? एकदम ऐसे रखते हैं, निपटे ऐसा तो नहीं रखते ना। भगवान हमेशा स्माइल करते रहते हैं और ऐसे ही रखते हैं। तो अगर कभी आपने दिल से दुआ किया है तो भगवान का आशीर्वाद, जो आपका दुआ है उसने भगवान ने कबूल किया और आज उनका आशीर्वाद मिला है, तभी आप चल के यहाँ तक आए हैं। पहचानना या ना पहचानना ये आपके एटीट्यूड और आपके दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। एग्री हैं आप? तो दोस्तों मेरा परिचय, नाम मितेश साहू है, अछोली का रहने वाला हूं। इस धंधे में आने से पहले जॉब करता था। जॉब क्यों करता था? रीजन मैं आपको बताता हूं, क्योंकि बहुत सारे यंगस्टर यहाँ पे बैठे मेरे जैसे लोग। जॉब इसलिए करता था क्योंकि मेरे पिताजी के पास कोई जमा जुमाया बिजनेस नहीं था। अगर शायद मेरे पापा के पास कोई जमा जुमाया बिजनेस होता जहां से 50,000 1 लाख की अर्निंग होती, तो मितेश साहू डेफिनेटली अपने पापा के बिजनेस में घुस जाता, लेकिन मेरे पिताजी के पास में नहीं था।
दूसरा ऑप्शन एक नॉर्मल लड़का जब वो बड़ा होता है तो दूसरा ऑप्शन वो खोजता है। कौन सा ऑप्शन? कि मेरे पिताजी के पास 5-10 लाख रुपए पैसा होगा तो 5-10 लाख रुपए पापा से पैसा लूं और पैसा लेने के बाद में क्या करूं? धंधा स्टार्ट करूं, अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करूं। ये दूसरे एटीट्यूड के लोग होते हैं यार, वो उसमें भी मैं कट हो गया दोस्तों, मैंने रिजेक्ट हो गया क्योंकि मेरे पापा के पास में 5-10 लाख तो छोड़ो, जिस समय मैंने अपने कैरियर के स्टार्टअप किया था मेरे पिताजी के पास 5,000 रुपए भी पैसे नहीं थे। जैसे तैसे करके घर चल रहा था और उस टाइम पे मैंने अपने कैरियर का डिसीजन लिया। तो दूसरा ऑप्शन भी कट। अब तीसरा मेरे पास बचा क्या? ना मेरे पिताजी के पास धंधा है, ना धंधा करने के लिए मेरे पास पैसा है, तो मैं करूं क्या? नौकरी। वही मैंने किया। नौकरी मैंने कभी शौक से नहीं किया दोस्तों, नौकरी मैंने मजबूरी में किया। एक फाइनेंस कंपनी में 17.5 साल की एज में मैं काम करने गया दोस्तों। वहां जब गया तो 6,500 की सैलरी, जो स्टार्टिंग सैलरी मुझे मिली, ऐसा दिल खुश हुआ कि अब तो जिंदगी यार बन जाएगी, समझ जाएगी यार, क्योंकि 6,500 रुपए की सैलरी 2008 में मेरे लिए और मेरे फैमिली के लिए बहुत बड़ा अमाउंट हुआ करता था। उस टाइम पे मेरी पूरी फैमिली की इनकम 3,000 रुपए के अंदर था। उस टाइम पे मुझे 6,500 की सैलरी, मतलब सच में यार पप्पू पास हो गया वाली फीलिंग आया मुझे, है ना। और वो सैलरी के साथ मैंने अपने कैरियर के स्टार्टअप किया। फील्ड ऑफिसर वहां पे था, मैं बहुत मेहनत किया और जब कुछ दिन मेहनत किया तो सैलरी बढ़ाने का फार्मूला मुझे पता चला। वो सैलरी बढ़ाने का फार्मूला यह था कि बेटा दबा के काम करना है, इतना मेहनत करना है, इतना टारगेट हिट करना है। टारगेट हिट करते करते तेरे को बॉस के नजरों में छाना है, कंपनी की नजरों में छाना है, और जो तू बॉस और कंपनी की नजरों में छा जाएगा, जी हुजूरी तू ठोकते रहेगा, फिर जाके तेरे को क्या मिलेगा? प्रमोशन मिलेगा। अपने आप को अपडेट कर, टारगेट मार, टारगेट कर, टारगेट मार, टारगेट कर। ये टारगेट को अचीव करते जा, दूसरों से ज्यादा काम कर, तो क्या होगा? तुझे प्रमोशन मिलेगा। तू फील्ड ऑफिसर से ब्रांच मैनेजर बन जाएगा और तेरी सैलरी 5-10 हजार रुपए इंक्रीज हो जाएगी। फार्मूला समझ में आया? दबा के काम किए, इतना मेहनत किए दोस्तों कि यंगेस्ट ब्रांच मैनेजर मैंने उस कंपनी में अचीव किया, मैं वहां पे बना। उसके बाद वही सेम फार्मूला कि अब इतने की सैलरी, मतलब 6,500 की सैलरी 12,000 13,000 हो गई थी। अब उस सैलरी से क्या होगा? अपने को और सैलरी चाहिए, तो फिर क्या करना पड़ेगा? सेम वही फार्मूला, दबा के काम करो, दबा के टारगेट अचीव करो, धुआंधार मेहनत करो, बॉस को खुश करो, कंपनी को खुश करो, तब जाके आपकी सैलरी बढ़ेगी। और इस तरीके से 6,500 की सैलरी बढ़ते बढ़ते 2015-16 तक मेरी जो सैलरी थी वो 28,000 रुपए हो गई थी दोस्तों। एक फील्ड ऑफिसर से एक रीजनल मैनेजर तक का सफर मैंने वहां पे तय किया था 7 सालों में। ये मेरी जिंदगी थी। और 7 साल बिताने के बाद मेरे को एक बात एहसास हो गया था दोस्तों कि नौकरी जो होती है ना, वो इधर के लिए है, इधर के लिए नहीं है। आप अपनी लाइफ को कैसे देखते हैं वो आपका एटीट्यूड है। मैं किसी काम को छोटा और बड़ा नहीं बोलता दोस्तों। दुनिया में हर काम को बड़े तरीके से किया जाए तो वो बड़ा काम बन जाता है। यस और नो? यस। बोलते हैं ना कि कुछ लोग बोलते हैं कि यार जूते का काम करने वाला मोची है, बोलते हैं ना लोहे का काम करने वाला लोहार है। अरे सोच और एटीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है। छोटा मोची मोची और बड़ा मोची बाटा, छोटा लोहार लोहार और बड़ा लोहार टाटा। समझ में आ रहा है ना? लोहार को टाटा क्या है? लोहार ही तो है, लोहे लकड़ का काम कर रहा है। तो आपकी एटीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं काम को छोटा बड़ा नहीं बोलता, मैं बस चाहत को बोलता हूं दोस्तों, छोटा बड़ा। अगर आपको खाना खाना है तो होटल में जाना पड़ता है, अगर आपको कपड़े चाहिए तो कपड़े दुकान में जाना पड़ता है, अगर आपको घूमना है तो गार्डन में जाइए, कहीं और पिकनिक स्पॉट में जाइए। मतलब जो चाहिए उसके हिसाब से जगह बना रहता है। वैसे ही जॉब करते हुए मुझे एक बात समझ में आया, अगर महीने की 15,000, 20,000, 30,000, 40,000 या ज्यादा कूद कूद के कमा लिया तो 50, 60, 70,000 रुपए चाहिए तो नौकरी कर, और महीने का लाखों चाहिए तो धंधा करना पड़ेगा, बिजनेस करना पड़ेगा। क्लियर कट मुझे समझ में आया, एकदम क्लियर समझ में आया। धंधा करना पड़ेगा, और धंधा करना पड़ेगा समझ में आया। क्योंकि मेरी जो प्रॉब्लम थी दोस्तों, नौकरी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, नौकरी तो चल रहा था जैसे चल रहा था। प्रॉब्लम मेरे अंदर थी। नौकरी छुट्टी देता था हफ्ते में एक दिन संडे, और मुझे छुट्टी चाहिए था अपने हिसाब से। संडे क्यों मारूं मैं मंडे मार दूं छुट्टी, ट्यूसडे कर दूं, वेडनेसडे कर दूं, मूड करे तो हफ्ते में 4 दिन छुट्टी मार दूं। अगर मैं 4 दिन छुट्टी मारा तो उधर से अल्टीमेटम आता था, बेटा रिजाइन मार दे। होता है कि नहीं होता है जॉब में? yes. तो मेरी प्रॉब्लम थी दोस्तों कि मुझे हफ्ते में ज्यादा छुट्टी चाहिए था। कितना कमाना है ये मेरे ऊपर नहीं, किसी और के ऊपर डिपेंड करता था, और मुझे लगता था कि अपनी सैलरी खुद डिसाइड करूं। ये मेरी प्रॉब्लम थी। और समझ में आ चुका था कि मुझे लाखों चाहिए, क्योंकि मैंने बताया ना कि रामायण में भी तुलसीदास जी ने एक श्लोक लिखा है कि सकल पदार्थ है जग माही, कर्म ही न जन पावत नहीं, कर्म प्रधान ईश्वर जी राखा, जो जस करहि सो तत् फल चाखा। ये लिखा हुआ है। मतलब इस दुनिया में सब है। मैं डिस्कवर में घूमता था,
पानी है तो किसके लिए? जर्मन शेफर्ड के लिए कि लेब्राडोर के लिए? इंसान के लिए। अगर इस दुनिया में ऐसे होटल्स बने हैं तो किसके लिए? जानवर के लिए कि इंसान के लिए? अरे आप बोलोगे तो अच्छा लगेगा, किसके लिए? अगर ऐसे महंगे महंगे सूट बने, महंगे महंगे जूते बने हैं, अगर ये हवाई जहाज बना है, हवाई जहाज में कौन चलता है? बछुआ, गोल्लर? कौन जाता है हवाई जहाज में? कौन? कैसा इंसान? आपके और हमारे जैसा कॉमन इंसान दोस्त। लेकिन मैं उन सब चीजों से वंचित था, हर वो चीज से वंचित था जो एक अच्छा सफल इंसान कमाता था। तो मुझे एक बात पता चला दोस्तों, अगर आपको पानी चाहिए, पानी, मेरी बात को ध्यान से समझना, मैं कई बार मजाक में बोलता हूं लेकिन सीरियसली बोलता हूं। आपको क्या चाहिए उस हिसाब से आपको एक्शन लेना पड़ेगा अपने जीवन में। मैं नौकरी करता था, 28 मिल रहा था, 28,000 मेरे बैकग्राउंड के हिसाब से बहुत बड़ी इनकम थी, लेकिन मेरी सोच के हिसाब से बहुत छोटी इनकम थी। तो मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो 28,000 में गुजारा कर लूं या लाखों रुपए कमाने का जुगाड़ बना लूं। क्या करना चाहिए? 28 में गुजारा करना चाहिए कि लाखों का जुगाड़ बनाना चाहिए? अरे जो चुप बैठ रहा था घूर के क्या देख रहे हो भाई, कुछ बोलो दो यार, कुछ तो बोल रहे। बोल रहा था, बोल, तुझे क्या चाहिए? क्या करना चाहिए? 28,000 में गुजारा करना चाहिए कि लाखों का जुगाड़ बनाना चाहिए? बोलना बहुत आसान होता है, मैंने वही किया। 28 में गुजारा नहीं किया, लाखों का जुगाड़ बनाया। तो मैं ये बोल रहा था दोस्तों, अगर आप भारत में हैं, अगर आपको पानी चाहिए, अगर आपको जमीन के अंदर से पानी चाहिए, तो भारत की मिट्टी खोदो, नांदगांव की मिट्टी खोदो, कांकेर की मिट्टी खोदो, बिलासपुर की मिट्टी खोदो, इधर मिट्टी खोदोगे तो क्या निकलेगा? पानी। और अगर आपको पानी चाहिए और ईरान में जाके मिट्टी खोदोगे तो क्या निकलेगा? अरे बोलो ना अच्छे से, क्या निकलेगा? पेट्रोल, डीजल या जो भी निकलता है, तेल निकलता है, वो तेल निकलता है। अब आप मुझे बताइए, आपको पानी चाहिए तो इधर मिट्टी खोदना चाहिए कि ईरान में जाके मिट्टी खोदना चाहिए? और अगर आपको पेट्रोल चाहिए तो इधर खोदना चाहिए, उधर खोदना चाहिए? सेम चीज आप डिसाइड करिए दोस्त, सेम चीज आप डिसाइड करिए। आपको महीने का बिल 25-50 चाहिए तो जो कर रहे हो वो करते रहिए, और महीने का अगर लाखों चाहिए तो हम जो बता रहे हैं उसको सुनिए और उसको करना स्टार्ट करिए। डेफिनेटली लाखों आएगा दोस्तों, जैसे मेरा आ रहा है। यही सब बातें, बड़ी बड़ी बातें मैं सुना। मुझे पता है कुछ लोग ताली तो मजबूरी में बजा रहे हैं। अरे तू भी बजा दिया, तू भी बजा दिया, साले नहीं बजाऊं तुम क्या कह रहे? मजबूरी में बजा दिए। लफड़ा क्या है दोस्तों? यही सबसे बड़ा लफड़ा है। क्योंकि जब मैं रीजनल मैनेजर था, 28,000 रुपए कमा रहा था, पीछे बैठा हुआ था मैं बड़े एटीट्यूड के साथ में। क्या बताते हो बताओ? अरे बहुत देखे तेरे जैसे, ऐसे कोर्ट वाले लोग बहुत आते हैं, कंपनी हमने बहुत देखा है, बहुत सुना है, बहुत घूमते रहते हैं। 4 दिन की चांदनी फिर नवा बैला नवा सीन चल रहा बैला। अच्छा, आपने भी सुना है? तो ऐसे हाथ में हाथ डाल के ऐसा उधर बैठ के मैं सुन रहा था दोस्तों, और सुनते सुनते ना बैठे ही बैठे मजाक बना रहा था। ये देखो सुनील सर आके क्या बोल के गए, सब्जी बेचने वाला आदमी 1 लाख रुपए की बात करके गया। भूखन जैसा अनपढ़ आदमी 1 लाख रुपए की बात करके गया। पुनेश्वर जैसा लड़का जो कभी काम करता था, एक्सीडेंट में हाथ खो बैठा, वो बंदा बोलता है अल्टो कार में घूमता हूँ, 50,000-70,000 रुपए महीने का कमाता हूँ। राजेंद्र सिरमौर किसी कहीं पे नौकरी करता था और मोटरसाइकिल बेचता था। ये कॉमन आदमी आके 50,000, 60,000, 70,000 की बात कर रहा है, और मैं उधर बैठा हूँ साला डिग्री डिप्लोमा लेके पूरे अंदर को इसको पूरा उपजाऊ बना के 28,000 महीने की इनकम कमा रहा हूं। शुरुआत में बड़ा अजीब लग रहा था दोस्तों, लेकिन जब इन लोगों को सुना, ईगो हट किया, ईगो हट। डिग्री डिप्लोमा का क्या करूंगा, छा डालूंगा क्या? मेरा परिवार किससे चलेगा? डिग्री डिप्लोमा एटीट्यूड से कि पैसे से? अच्छे से बोलो, किससे? पैसे से परिवार चलता है। अगर बच्चे को साइकिल चाहिए बढ़िया ढंग का, बीवी को कहना चाहिए बड़ा ढंग का, तो तू अपना MA BA MPhil की डिग्री घुसा के दिमाग में डाल दे, कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन अगर उसी जगह में तू पैसा कमाता है, मैं एजुकेशन के खिलाफ नहीं हूं, एजुकेशन अलग चीज होती है, पैसा कमाना अलग चीज होती है। लेकिन आज की सोसाइटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? एजुकेशन लेने का मकसद पैसा कमाना समझते दोस्तों, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एक अनपढ़ आदमी भी 1 लाख कमा सकता है, साला जिगरा होना चाहिए, ड्रीम होना चाहिए 1 लाख कमाने। यही एटीट्यूड लेके मैं बैठा हुआ था, बता तू क्या बताता है? और इस एटीट्यूड के साथ में जब मैंने इन लोगों का इनकम देखा, और जब यहां से उतरने के बाद सच में अपने कार में घुसते देखा, और बाहर मेरी डिस्कवर खड़ी थी धन्नो, बड़ा अजीब लगा। हाँ, रीजनल मैनेजर का हाथ लगे साले, कहां में जाते? डिस्कवर में।
और इधर आके कॉमन आदमी कुक कुक करके साला खुलता है इनका कार। बड़ा अजीब फीलिंग आया, ईगो हर्ट हुआ। सच बता रहा हूं सर, ईगो हर्ट हुआ, क्योंकि हम ऐसे जगह पे आए हैं ना, अजीब जगह है ये। कैसे अजीब जगह है? मार्केट में जाके निकलो तो 10,000, 12,000, 15,000, 25,000, 50,000 के अंदर की बातें होती है। मतलब 7 साल नौकरी करने के बाद जो कांटा है वो 28 के ऊपर चढ़ नहीं रहा था। और यहाँ पे आने वाला कोई भी कॉमन इंसान जो 3 साल 5 साल का समय बिताया है, इनका कांटा 50 से नीचे उतर नहीं रहा था। तो लफड़ा होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? तो यही लफड़ा मेरे अंदर भी हुआ। और उधर ही बैठे बैठे जिस इंसान ने मुझे लाया था, उस इंसान की बातें मैं सुना, ये सारे सक्सेस एग्जांपल्स मैंने देखे, ये सारे टेस्टिमोनियल मैंने सुने। इन सब चीजों को देखने के बाद मेरे मन में एक बिलीव पैदा हुआ दोस्तों। वो बिलीव ये था, अगर ये लोग कर सकते मिसेस, तो तू भी अपनी माँ का दूध पिया है, तू भी कर सकता है। ये एटीट्यूड पैदा हुआ मेरे अंदर। और उधर ही से मुट्ठी बांध के डिसीजन लिया कि करना चाहिए, लेकिन मन में डाउट बहुत सारे थे। और उस डाउट को क्लियर करने के लिए मैंने मेरे अपलाइन के साथ में बैठा, और वो अपलाइन जिसको 1.5 साल से ऐसी तैसी कर रहा था मैं, होता है ना? होता है कि नहीं होता है? जब आप इस बिजनेस को करना स्टार्ट करोगे तो एडवांस में बधाई देता हूं। अगर आप इस धंधे को करना स्टार्ट करोगे, एडवांस में बधाई देता हूं, क्योंकि हर जगह पे, हर सोसाइटी पे, हर एक फील्ड पे कोई भी ड्रीमर जो होता है, मतलब कोई भी बड़ा सोचने वाला आदमी होता है, हमेशा छोटा सोचने वाला आदमी उसका मजाक उड़ाता है, हर जगह, हर फील्ड में। तो अगर आप यहाँ पे 1 लाख कमाने का महीने का सपना देखोगे, 4 लाख कमाने का सपना देखोगे, तो जो 10,000 कमाने की सोच रखता है वो आपका डेफिनेटली मजाक उड़ाएगा दोस्तों। और 10,000, 15,000 कमाने की सोच रखने वाले है कौन? हमारा पड़ोसी, हमारा भाई, हमारा चाचा, हमारे आस पड़ोस, हमारे रिश्तेदार। हमको नीचे दिखाने के लिए बाहर से कोई दुश्मन लाने की जरूरत नहीं है, अमेरिका से, पाकिस्तान से। हमको हमारे मोटिवेशन को डाउन करने के लिए हमारे अपने ही काफी हैं दोस्तों, हमारी बैंड बजाने के लिए। हम जब इस धंधे में आए और जब इस धंधे के बारे में पूछा कि बताइए सर करना क्या पड़ता है, जिस इंसान को 1.5 साल से मैं ऐसी तैसी कर रहा था। क्यों? क्योंकि अमिताभ बच्चन अगर किसी साबुन के बारे में बताए तो हाँ बढ़िया आदमी है, एक नंबर, हाँ ऐसे ऐसे करके बताता है, बढ़िया। अमिताभ बच्चन बोल रहे हैं मतलब साबुन अच्छा। अगर बोल रही है तो क्रीम अच्छा होगा। अगर सलमान खान बोल रहा है बनियान तो ये अच्छा होगा। उगरा घुमा साले। हेलो यस। प्रचार करने के लिए सलमान खान का काम क्या है? प्रचार। अरे पिक्चर बनाना। अमिताभ बच्चन का काम क्या है? पिक्चर। धोनी का काम क्या है? क्रिकेट खेलना। सचिन का काम क्या है? क्रिकेट खेलना। लेकिन ये अरबपति लोग खरबपति बनने के लिए कोई छोटे मोटे घटिया प्रोडक्ट का प्रचार करने के लिए आते हैं। और हमारे जैसे रोडपति आदमी, आपको नहीं बोल रहा हूं, अपने आप को बोल रहा हूं, हमारे और आपके जैसे रोडपति आदमी जिसके महीने की इनकम साला 40,000 रुपए नहीं है, इसको बोला जाता है इंडिया का नंबर 1 वेलनेस प्रोडक्ट, द हाईएस्ट प्रोडक्ट वैल्यू इन द वर्ल्ड, 95 कंपनी, वुमेन कंपेनियन, इंडिया ग्रो, इसका प्रचार करना है। तो एक कॉमन 10,000 कमाने वाला आदमी को शर्म आता है। क्या कहीं बोला, कुछ नहीं कहा जोल्टू, कुछ नहीं कहा, आपको नहीं बोल रहा हूँ, अपने आप को बोल रहा हूँ। मेरे मन में आया ना सवाल, कहा कहीं बोला, कुछ नहीं कहा है, जोल्टू के भी कुछ नहीं कहा है। क्या बोलेगा? अमिताभ बच्चन के मन में 1 मिनट ख्याल नहीं आता दोस्तों, जब वो 1 बम 3 काम करता है, आता है ख्याल उसके मन में? अरे झंडू बम लगाना मत लगा, उसका घर में चला गया करोड़ों रुपए इनकम। ये सिंपल एटीट्यूड मैंने देखा। तो हमेशा मैं कहता हूं दोस्तों, आपके अपने लोग आपकी सोच का वो पैर खींचेंगे। और हमेशा मैं कहता हूं, वह तीर जिसका चुभ के जिगर के पार न होता है, वह तीर जिसका चुभ के जिगर के पार होता है, वो कोई और नहीं साला अपना ही रिश्तेदार होता है। आदमी को 1.5 साल से मैं मना किया था, 1.5 साल बाद मैंने मीटिंग अटेंड करने के लिए आया और उनका सक्सेस देख के जिस लड़के ने अपने मन से धंधे को मना किया था, वही लड़का झक मरा के धंधे में आया है दोस्तों। और बड़े गर्व के साथ उनका नाम लेना चाहता हूं मैं, बड़े गर्व के साथ उनका नाम बताना चाहता हूं मैं, और दिल से 1000 लाख करोड़ों बार मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनकी कृपा बरसी कि मुझे धंधे को बताया,
अगर इस धंधे को नहीं बताया होता, 1.5 साल से मेरा फॉलोअप नहीं लिया होता, तो आज भी किसी कंपनी में 25-50 हजार के अंदर सिमट गया होता। लेकिन आज उसने बताया 28 हजार कमाने वाला नौकर बन के उस दरवाजे से घुसा था। समझना इस बिजनेस की महिमा। 28 हजार कमाने वाला नौकर बन के उस दरवाजे से घुमा था, आज आपके सामने 2.5 लाख 3 लाख कमाने वाला मालिक बन के बात कर रहा है। और ऐसे प्लान को बताने वाले, मुझे धंधे में लाने वाले मेरे ग्रेट अपॉइंट मिस्टर भूपेंद्र साहू तक, जो चश्मा पहन के मुझे दिखा रहे हैं। सिंपल कॉन्सेप्ट है दोस्त। जब ये सारे सक्सेस के प्रमाण मैंने देखे, मैंने बताया बताना भाई करना क्या है, ये बता दे यार, बहुत हो गया। 7 साल नौकरी करके देखा, जिंदगी नहीं बदली है, अब बस कंट्रोल नहीं हो रहा, तो बता दे क्या करना पड़ेगा भाई। क्योंकि प्लान में जो बताया एक बार में समझ में आता नहीं है, आगे के सबको समझ में नहीं, मुझे पता है नहीं आएगा। उसने बताया मित्र से एक बार खरीदी कर ले यार। मैं बोला खरीदी करना है। पहले मेरे मन से डाउट निकला, खरीदी करना है। मुझे लगा था ना पैसा देना है। पैसा देने में और खरीदी करने में जमीन आसमान का अंतर होता है। आप जब बाजार जाते हो झोला लेके, 1,000 रुपए का, 2,000 का या 10,000 का सामान लेके आते हो, आप मुझे बताओ दुकान में पैसा लेके आए हो कि खरीदी करके आए हो? हेलो, खरीदी करके आए हो। लेकिन जब हम इस तरीके का प्लान बताने जाते हैं तो लोग बोलते हैं सर पैसा लेने आए हैं, खरीदी करने आए हैं। दोस्तों, मुझे बोला गया मिलते थे एक बार अपने जरूरत के हिसाब से माई लाइफस्टाइल के कुछ प्रोडक्ट ले ले, ब्रांड चेंज कर ले, रिप्लेस कर ले। जो तू मार्केट से खरीद के आता है वो उसका सामान को तू मत खरीद, एक बार यहां के सामान को खरीद ले। मैंने बोला मां कसम, इतना आसान काम, सामान खरीदी करने, डन कर लिया। कितने का करना है? 10-15-20 हजार रुपए का कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा काम, जल्दी बता, करोड़पति बनना है, कार लेना है, मुझे बताओ ये किक मारने वाले में टुक टुक वाला कौन सा फीलिंग बढ़िया है? टुक टुक वाला ना यार, तो किक मार के हलाकान तो हो ही चुके थे 7 साल से। कार लेने है, बता भाई दूसरा कंडीशन। बोला दमदर, दूसरा कंडीशन, जो तू लिया है उसको खा ले, उसको लगा ले, उसको छुपा ले। मैं बोला ये भी काम कर लूंगा मैं, लक्ष्य से नहाता था, तेरे साबुन से नहा लूंगा। कोलगेट पेप्सोडेंट दंत कांति करता था, तेरा कर लूंगा, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? बाबा जी का इस्तेमाल कर सकते हैं तो अपने बाबा जी का तो कर सकते हैं अपन, कर सकते कि नहीं कर सकते? कर लेंगे, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा बता दे, करोड़पति बनना है मुझे, आगे जाना है, तीसरा बता मेरे भाई। और उसने बोला तीसरा काम जो तू इस्तेमाल किया है उसके बारे में मेरे साथ मिलकर प्रचार करना है। और जैसे ही बोला प्रचार करना है, गरीबी मुबारक हो। 28 हजार में 400 किलोमीटर दूर में जाके नौकरी कर लूंगा। मेरा बॉस महीने में 15 बार मुझे जलील करेगा, सह लूंगा। कभी बिलासपुर ट्रांसफर, कभी रायगढ़ ट्रांसफर, कभी कोरबा, कभी मध्य प्रदेश, जिधर भेजेगा उधर चला जाऊंगा, एक पिता पेट के लिए, माय लॉर्ड। लेकिन प्रचार प्रसार करने वाला काम नहीं कर सकता। ये मेरी नहीं, ये हर गरीब की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों। जिस काम को करके अमीर बना जा सकता है, उसी काम को करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है उनको। एक बात आप मुझे बता दीजिए, दुनिया में एक भी आदमी मुझे ऐसा दिखा दीजिए जो धड़ के नीचे का इस्तेमाल करके करोड़पति बना होगा। कोई भी बना है तो धड़ के ऊपर का हिस्सा इस्तेमाल करके बना है। और प्रचार प्रसार करना, किसी ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर बनना, किसी चीज का प्रचार करना, यह अपने आप में प्राउड की बात होती है माय डियर फ्रेंड। लेकिन गरीब आदमी को यह बात समझ में आता ही नहीं है, सबसे निचला वाला काम समझता है। ये मैं थोड़ी देर पहले जो एग्जांपल बताया था उसी एग्जांपल को फिर रिपीट करता हूं। जब एक कॉमन आदमी को, मुझे बताइए यहाँ पे जितने लोग आके गए, जितने लोगों को देख रहे हो, जितने लोगों को सुन रहे हो, ये क्या काम करते हैं? एक भी अगर बाहर का काम करता होगा मुझे बता दो, ये 3 काम ही करते हैं, खरीदी, उपयोग और ये 3 काम करने से कोई 50 कमा रहा है, कोई 1 लाख कमा रहा है, कोई 1.5 लाख कमा रहा है, कोई 2 लाख कमा रहा है, कोई 10 लाख कमा रहा है, कोई 50 लाख भी कमा रहा है माय लाइफस्टाइल के अंदर में। यही 3 काम करने वाले लोग। तो हमारे जैसे लोगों को जब बोला जाता है कि प्रचार करना है, तो हमारे जैसा कॉमन इंसान दीदी, हमारे जैसा कॉमन इंसान मेरे भाई डायरेक्ट रिजेक्ट करता है। लेकिन इसी की जगह में अगर किसी सेलिब्रिटी को, किसी बड़े स्टार को अगर बोला जाता है मेरे एक घटिया आइटम का प्रचार करना है, 10 रुपये का साबुन, कुछ ही मिनी लक्स, समझ आ रहा है? 10 रुपये का साबुन,
5 रुपये का क्रीम, 1 रुपये का तेल, 1 रुपये का चॉकलेट, क्या क्वालिटी होगा उसमें। और चलो ये तो क्रीम, साबुन, तेल, चॉकलेट ये तो ठीक भी है, दारू का प्रचार करने के लिए पहुंचते हैं सेलिब्रिटी के पास। हेलो देखियो, दारू का प्रचार करने कौन आता है आपके गांव का? समारू, एलपी और माड़ी भर कूद आता है क्या प्रचार करने? नहीं, दारू का भी प्रचार करने कौन आता है? सेलिब्रिटी आता है। जब मिल बैठे 3 यार, आप, मैं और बैक पाइपर। गुटखा का प्रचार करने आता है, दाने दाने में केसर कदम। दाने दाने में केसर कदम होता है कि कैंसर कदम होता है? हाँ, जुबा केसरी। सही से बताओ, जुबा केसरी होता है कि अंगना केसरी होता है? पूरा आंगन केसरी हो जाता है गुटखा खाने वाला अगर किसी घर पहुंच जाए। 4 गुटखा खाने वाला अगर बैठ जाए ना तो 2 घंटे के अंदर पूरा आंगन को केसरी बना देगा। सही है कि नहीं है? हाँ, गुटके का प्रचार करने में उसको शर्म नहीं है मेरे भाई, दारू का प्रचार करने में उसका शर्म नहीं है। वो बोलता है मेरा प्रोफेशन है। लेकिन हमारे और आपके जैसे आदमी के पास जब जाया जाता है और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का पावर बताया जाता है और उसको एहसास दिलाया जाता है कि सर आप भी जो काम कर रहे हैं उस काम को करते करते अपन बड़े मुकाम पे जा सकते हैं, ये प्रचार प्रसार का काम करते हैं, तो हमारे और आपके जैसे लोगों को गरीब रहना मंजूर है, लेकिन थोड़ा लीक से हटके प्रचार प्रसार करना मंजूर नहीं होता है। इसी वजह से मैं बताऊं दोस्तों, ये दुनिया क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, परिवार क्या कहेगा, रिश्तेदार क्या कहेगा, इस बात में फंस के 99% लोग अपने सपनों का गला घोंट देते हैं माय डियर फ्रेंड, और 1% हमारे जैसे ये सरफिरे आदमी होते हैं जिनको दुनिया क्या कहेगी उनका परवाह नहीं होता, अपने मिशन पे लग जाते हैं। और जो आदमी मिशन पे लग गया, कमीशन तो साला झक मार के घर में आएगा। ये काम हमने किया। हर वो आदमी का मजाक बनेगा, मैं आपको बता देता हूं, जो बड़ा काम करने जाएगा। आपको मजाक की परवाह है, आपको पड़ोसी क्या बोलेंगे इसकी परवाह है। एक बार बता दो, आप नरेंद्र मोदी से बढ़ के हैं क्या? मोदी साहब से बढ़ के हैं? आप राहुल गांधी साहब से बढ़ के हैं? मैं आपको बता दूं, इस इंडिया के अंदर में सबसे ज्यादा मजाक, सबसे ज्यादा मेम्स अगर किसी का बनता होगा तो मोदी साहब और राहुल गांधी के खिलाफ बनता होगा। सबसे ज्यादा मजाक, सबसे ज्यादा कार्टून बनते हैं। आए दिन पेपर में कार्टून आएगा, मोबाइल में कार्टून आएगा, व्हाट्सएप में कार्टून आएगा, कभी मोदी का मजाक उड़ाएगा, कभी राहुल गांधी का मजाक उड़ाएगा, कभी काका का मजाक उड़ाएगा, कभी जोगी का मजाक उड़ाएगा। जितने बड़े लोग हैं उनका मजाक उड़ता है कि नहीं उड़ता है? अरे बोलो ना, मजाक उड़ता है कि नहीं उड़ता है? हर बड़ा काम करने वाले के ऊपर में उंगली उठाते हैं ये कॉमन लोग। महात्मा गांधी ने देश को आजाद करने का बोला, उंगली उठाया। भगत सिंह आजाद कराएंगे बोले, उंगली उठाए। हर बड़ा आदमी जब कोई बड़ा डिसीजन लेता है उंगली उठाया जाता है, लेकिन जिस दिन बड़ा काम करके दिखा दिया, उंगली और सिर दोनों झुकाया जाता है। ये बात मैं कभी समझने में आया दोस्तों, 28,000 कमाने वाला लड़का अगर ये कमीशन बेस में काम करना चालू करेगा, साबुन शैम्पू का प्रचार करना चालू करेगा, तो ऑब्वियसली कोई भी आदमी मजाक उड़ाएगा। मेरा मजाक उड़ता था, बोलता था मुझसे तो पागल हो गया है, इसका फोन मत उठाना, ये पागल हो गया है, ये नौकरी चाकरी छोड़ के ये साबुन शैम्पू बेचने वाला काम कर रहा है, आदमी पकड़ने वाला काम कर रहा है। कितना कमा लिया, ऐसा बोलते थे, कितना कमा लिया। मैं बोला भाई कार आ जाएगा, बोला तेरा आया क्या? मैं बोला तेरा अभी तबियत मुँह रही, आते नहीं है तो कल ही। इस तरीके की बात लोग करते हैं, लेकिन फिर भी मना करने वाले मना करते गए, हाँ करने वाले हाँ करते गए, मैं अपना काम करते गया, क्योंकि मैंने फार्मूला समझ गया था दोस्तों, ये दुनिया हाँ भी बोलेगी, ये दुनिया ना भी बोलेगी, बस मुझे अपना काम करते चले जाना है, करते चले जाना है, करते चले जाना है। और ये करते करते कभी 500 का इनकम आया, लोग मजाक उड़ाए। 28,000 कमाने वाला 5,000 कमा रहा है। 1,000 का इनकम आया, लोग मजाक उड़ाए। 28 कमाने वाला 1,000 कमा रहा है। जब मैंने 10,000 कमाया फिर भी लोग मजाक उड़ाए। 28 कमाने वाला 10 कमा रहा है। जब मैंने 20 कमाया तब भी लोग मजाक उड़ाए। 28,000 की नौकरी छोड़ के 20,000 कमा रहा है, कितना बेवकूफ आदमी है। जब मैंने 28,000 कमाया तब भी लोग मजाक उड़ाए। 28 कमाने वाला 28 कमा रहा है, कौन सा बड़ा तोप मार दिया। आज मैं महीने का 2.5 लाख 3 लाख कमाता हूं। आज मैं आदमी खोजता हूं, साला कोई तो मजाक उड़ाओ रे, कोई तो मजाक उड़ाओ, क्योंकि कौन आदमी का मजाक उड़ाने की वजह से ये मिथलेश साहू 2.5 लाख रुपए की इनकम में पहुंचा है। भगवान कसम मैं बोलता हूं, मजाक उड़ाने वाला जाए कि मेरा डेस्टिनेशन 2.5 लाख नहीं है, मुझे 25 लाख रुपए तक पहुंचना है, मजाक उड़ाने वाला आदमी खोज रहा हूं मैं। आए और मजाक उड़ाने वाले चक्कर में बताइए दोस्तों, इनकी औकात मजाक उड़ाने की है, वो मजाक उड़ाते रहेंगे।
जिनकी औकात मजाक बनाने की है वो मजाक बनाते रहेंगे, और जिनकी औकात पैसा बनाने की है वो पैसा बनाते रहेंगे। याद रखिए, फिल्म इंडस्ट्री की फ्यूचर को समझिए। जिस तरीके से जमाना बदल रहा है मेरे भाई, हर तरीके से जमाना बदल रहा है, लेकिन पैसा कमाने की सोच हमारी नहीं बदल पा रही है। आज हर जगह आप देखिए जमाना कितना अपडेट होते जा रहा है। पहले जमाने में सरकारी नौकरी ऐसे ही गांव में घुस के किसी पकड़ के ले जा लेते थे, चल तो रेलवे में लगाऊं, चल तो बिजली विभाग में लगाऊं। करता था कि नहीं करता था? गोदवाल आता था, मुनियादी करता था, और गांव से अनपढ़ आदमी को उठा के ले जाके बीएसपी प्लांट में नौकरी में लगाया है। आज लगा के दिखा, कितना बड़ा तोप है जान जाऊंगा, लगा के दिखा। आज पढ़ा लिखा है, परसेंटेज है, मेरिट बेस है, ईजीडीसी पीजीडीसी पता नहीं कितने कोर्स होते हैं, हमको तो ज्यादा आता नहीं है, इसलिए पैसा आता है। ये सारे कोर्स करके रखे हैं, अप्रोच लगा के रखे हैं, 5 लाख रुपए जेब में रखे हैं कि दाऊजी लगा दे नौकरी, मेरे बेटे का 5 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूं। आज लग पा रहा है? जमाना गया, जमाना गया। हर तरीके से जब रिवॉल्यूशन आता है दोस्तों, तो वर्तमान में समझ में नहीं आती, आने वाले 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल बाद रिवॉल्यूशन की ताकत समझ में आती है। जब फोन पे आया तब लोगों को समझ में नहीं आया, मोबाइल में एसी डाला तो चल ही था, होता था कि नहीं होता था? एक्सेप्ट नहीं करते थे लोग। लेकिन आज किसके जेब में फोन पे नहीं है, किसके जेब में बैंक नहीं है? हर किसी के जेब में है। पहले जमाना सोचो, 10 रुपए डालना है तो बैंक में लाइन लग, 10 रुपए निकालना है तो बैंक में लाइन लग। लेकिन आज 1 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन बटन दबाने में 5 सेकंड के अंदर होता है। फोन पे में 1 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन दन से होता है। जमाना कितना बदल गया। पहले मंदिर के सामने जाते थे, एक डायलॉग बोलते थे, डायलॉग, भगवान के नाम में दे दे बाबा। हेलो, तो कॉमन इंसान क्या करता था, जो थोड़ा शाना है, वो क्या करता था, अरे चिल्लर नहीं है भाई, अभी चिल्लर नहीं है, बोलते थे कि नहीं बोलते थे? तो भिखारी भी बेचारा चुप हो जाता था। आज जमाना ऐसा नहीं है, धो देगा तेरे को, ऐसा बोलेगा, चिल्लर नहीं है मत बोलना। आज के जमाना में भगवान के नाम में दे दे बाबा नहीं बोलता है, भगवान के नाम में स्कैन कर दे बाबा बोलता है। बारकोड लेके बैठा है भिखारी, हेलो, बारकोड लेके बैठा है, जितना मर्जी उतना डाल। सोचो भिखारी अपडेट हो गया यार, हम कब अपडेट होंगे? भिखारी अपडेट हो गया, जमाना साला फोन पे का है। सोच के देखिए माय डियर फ्रेंड, जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या बढ़ रही है, उस तरीके से क्या रोजगार बढ़ रहा है? नहीं बढ़ रहा है। तो डायरेक्ट सेलिंग एक क्रांति है, गवर्नमेंट ने इसको ऑथराइज कर चुका है। पीएमकेवीवाई प्रमाण है इसका कि सरकार हरी झंडी दिखा चुकी है। इसके सारे लीगल एक्टिविटीज में अगर आपको डाउट होगा तो मेरे साथ बैठना। प्योर कॉन्सेप्ट है माय डियर फ्रेंड डायरेक्ट सेलिंग। और डायरेक्ट सेलिंग अगर है तो आपको अपना फ्यूचर समझना पड़ेगा। नुकसान क्या है? अपने घर के जरूरत के सामान जो तुम मार्केट से लेके आते हो, वही सामान अगर एक बार आप यहां से ले लिए तो नुकसान क्या है? खाओ पियो यूज करो, बराबर है। रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है, मार्केट में हिला के रख देने वाला प्रोडक्ट है। यहां पे दाऊ जी आए हुए हैं, उनके खेत में जाके गिन लेना। नीलकंठ भैया बैठे उधर पीछे, जाना उनका गांव धनगांव है। भगवान कसम बोलता हूं, अगर एक दाना कम हो गया, देख लो पीछे पलट के देख लो, देख लो, यूट्यूब उनका वीडियो है। वस्त्र डाले अपने खेत में, वस्त्र डाले अपने खेत में। 36 कंसा है उनके पौधे में, 36 कंसा, एक पौधे में 36 कंसा। रिजल्ट नहीं है तो क्या है? ऐसे ऐसे प्रोडक्ट है माय डियर फ्रेंड। यूज करिए अपने खेत में, यूज करिए अपने घर में। आपके पैसे के बदले आपको प्रोडक्ट मिल जाता है, और बदले में माय लाइफस्टाइल में काम करने की इतनी शानदार अपॉर्चुनिटी, जहां पे सपोर्ट सिस्टम है, जहां पे आगे बढ़ाने की बातें होती है, जहां पे 2 से 3 साल के अंदर आपके बीवी बच्चों के सारे सपने पूरे हो सकते हैं। इस इंडस्ट्री की वजह से ये लोग मजाक बनाते गए, मैं काम करते गया, आज इस इनकम पे पहुंचा हूं। कब जब मैं बोलता था कि मैं कार लूंगा, लोग बोलते थे अरे बहुत देखे तेरे जैसे, बहुत देखे तेरे जैसे कार लेने वाले। मैं 2.5 साल के अंदर पहला कार लिया दोस्तों इस बिजनेस से, सिर्फ 2.5 साल के अंदर। 2.5 साल के अंदर कार लिया। लोग बोले अरे तुक्के मार जाता है, कभी कभी तुक्के मार जाता है, कभी कभी लोन वाला होगा। जिस दिन लोन नहीं पटेगा, जिस दिन तेरी कंपनी इधर उधर होगी, उस दिन ऐसा ऐसा डोरी में बांध के खींचते हुए लेके जाएंगे। क्योंकि पड़ोसी है ना, मजाक करने की आदत है ना, नीचे दिखाने की आदत है ना। मैं बोला कोई बात नहीं, डोर में पकड़ के ले जाकर ले जाने दे, कोई दिक्कत नहीं, अपन करके दिखाएंगे। मैं मेरे लिए कार लिया हूं, तेरे लिए थोड़ी लिया हूं। 2.5 साल के अंदर पहला कार आया। आलोचना लोग करते रहे,
नीचा लोग दिखाते रहे, मैं अपना काम करते रहा। वो 2.5 साल के अंदर जो कार लिया था उसको 1.5 लाख किलोमीटर चलाया, और जो बोला था डोरी लेके तेरे गाड़ी को खींचते जाएगा, मैं बोला साला तू डोरी नहीं तू जंजीर लेके आ, राजनांदगांव क्रेटा निकलने वाला है 20 लाख रुपए की गाड़ी। आज धंधे के माध्यम से मैं दूसरी कार मेंटेन करता हूं। हम दोनों भाई मिलकर 4 कारें खरीद चुके हैं माय डियर फ्रेंड। वो दूसरी कार नीचे खड़ी है, मेरा कालिया 9966 गाड़ी का नंबर है। लोग बोलते हैं 20 लाख रुपए की लेने की क्या जरूरत थी, इसमें भी 5 आदमी बैठते हैं, 5 लाख वाले में भी 5 आदमी बैठते हैं, तो ज्यादा आदमी बैठाना तो मैं ट्रक ले लूं का? ना भाई अपना पैसा है। हेलो, लोगों का डिसीजन बदलते रहता माय डियर फ्रेंड। मेरी जिंदगी अपडेट होते चले जा रही है। ये कॉमन बाइक में घूमने वाला लड़का आज क्रेटा मेंटेन करता है, और ये क्रेटा भी 2 साल हुआ नहीं है। लोग बोलते हैं कि पैसा नहीं आता, ये क्रेटा 2 साल हुआ नहीं है अभी। क्रेटा का माइलेज जाके शोरूम में पता करना और मेरे गाड़ी का मीटर देखना, 75,000 किलोमीटर दौड़ चुकी है मेरी गाड़ी, 2 साल हुआ नहीं है अभी। कम से कम लाखों का तो डीजल पी गया होगा वो। इस बिजनेस की ताकत मैंने देखा है दोस्तों। कॉमन जॉब करते हुए एक आदमी पूरी जिंदगी में घर नहीं बना पाता, पूरी जिंदगी निकल जाती है हिस्सा बंटवारा में। बंटवारा का घर, एक घर है, बीचों बीच दीवार मारता है, 4 भाई है, तो होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? किसी को कोठा मिलता है तो किसी को रंधी खोली मिलता है, मिलता है कि नहीं मिलता है? इस बिजनेस की ताकत। मेरे गांव का घर एज अ डीज है, जो कहते हो, अभी भी रहता हूं वहां पे। मेरा बड़ा भाई साहब यहाँ पे शिफ्ट हो गए, लाखों रुपए का घर, लगभग 70-80 लाख रुपए का कैश में उन्होंने घर बनाया। मिथिलेश साहू ने इस उम्र में, मेरी एज मात्र 33 साल है, और माइंड एक्टर को पिछले 7-8 साल से कर रहा हूं। ये राजनांदगांव के फरहद चौक में महावीर स्मार्ट सिटी में 22 लाख रुपए का प्लॉट लिया माय डियर फ्रेंड, जिंदगी की वजह से। और इस बरसात के बाद में वहां पे घर बनना चालू होगा। मतलब मैं आपको बताऊं 34-35 साल की उम्र होते होते ये मिथिलेश साहू लगभग 80-90 लाख रुपए के बजट के घर में रहेगा। ये चमत्कार नहीं है तो क्या है? इस बिजनेस की ताकत है। आज ओवरऑल इस बिजनेस में मैंने 1-1.25 करोड़ के आसपास की इनकम टोटल अर्न कर लिया है। एक कॉमन जॉब करने वाले का कैलकुलेटर पकड़ के देख लेना, 20,000, 30,000, 40,000 रुपए की सैलरी में कितने साल बाद 1 करोड़ रुपए इनकम आएगा? शायद 1 करोड़ 1.5 करोड़ कमाने के लिए अगला जन्म लेना पड़ जाएगा। हेलो, लेकिन माय लाइफस्टाइल की ताकत है, टीम वर्क की ताकत है। अगर यहाँ शिद्दत से 5 साल 7 साल दे दिया ना दोस्तों, 1 करोड़ रुपए इनकम आएगी, जो 50 साल में आने वाली है वो 5 साल के अंदर आएगी। ये माय लाइफस्टाइल की ताकत। इंडस्ट्री में देने का दम है। डिसीजन खुद का लेना, खुद का, किसी और का डिसीजन मत लेना दोस्तों। यहाँ से निकलने के बाद दीदी को पूछता हूँ, भाई को पूछता हूँ, जीजा को पूछता हूँ, ये पूछने पाछने के चक्कर में लोग अपने सपनों का गला घोंट देते हैं। अरे जिंदगी खुद की है मेरे भाई, सपने खुद के हैं। अगर मैं इस बिजनेस को करने का डिसीजन अपने पापा को पूछता, माँ को पूछता, तो डेफिनेटली वो मना करते। मैं दोस्त को पूछता, यार को पूछता, मना करते, सारे लोग मना करते, लेकिन डिसीजन मेरा था, जिंदगी मेरी थी, मैंने डिसीजन लिया, और आज डिसीजन लिया, इसकी वजह से रिजल्ट क्या है आप देख लीजिए। लास्ट में डिसीजन लेने के लिए एक कहानी सुना देता हूं, कांदा सिंह का। रेडी हो सुनाने? कितने लोगों को पता है? एक सेकंड है, बाकी आपकी मर्जी। लास्ट में हमारा एक दोस्त है कांदा सिंह, उसकी स्टोरी बता देता हूं कि ज्यादा एनालिसिस करने से पैरालिसिस होता है। इसलिए अगर प्रमाण है किसी चीज का, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। कहता ना हाथ कंगन को आरती कैसा, पढ़े लिखे को सुने हो आपने। अगर कोई प्रमाणित है कोई चीजें, गुरुत्वाकर्षण का नियम प्रमाणित है तो उसमें ज्यादा दिमाग मत लगा, प्रमाणित हो चुका है वो। हेलो, वैसे ही माय लाइफस्टाइल में पैसा कमाया जा सकता है। माय लाइफस्टाइल में, इस इंडस्ट्री में अगर माय लाइफस्टाइल के बैनर तले बात करूं तो पिछले 10 साल में हजारों लोग करोड़पति बने, और पिछले 23 साल में मैनेजमेंट में हजारों लोग करोड़पति बने। अगर हजारों लोग बने हैं तो प्रमाणित है कि लोग करोड़पति बनते हैं। अगर मिथिलेश के पास क्रेटा आया है, अगर सुनील के पास ग्लेंजा आया है, इन तमाम लीडर के पास छोटी मोटी कारें आई हैं, तो डेफिनेटली है, प्रमाणित है, आपके पास भी आएंगे। सिस्टम तो सेम है ना, लेकिन फिर भी बहुत दिमाग लगाने वाले कुछ लोग रहते हैं। तो ऐसे ही हमारे एक मित्र थे कांदा सिंह जी, हमारा गोवा ट्रिप, थाईलैंड ट्रिप निकलते रहता है, पता है ना आपको? हम माय लाइफस्टाइल वाले साल में जाते रहते, मेरा 15 बार से ज्यादा गोवा हो चुका होगा, 15 बार से ज्यादा मिनिमम। थाईलैंड गए, नेपाल गए। तो वैसे ही हमारे एक मित्र थे एनालिसिस करने वाले, हर छोटी छोटी बाल का खाल निकालने वाले व्यक्ति, कुछ होते हैं ना एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर इंजीनियर लोग, बाल का खाल निकालते हैं। वो कांदा सिंह हमारे साथ में अचीव किया थाईलैंड ट्रिप। अब थाईलैंड जाना है तो क्या करना पड़ेगा?
रायपुर जाना पड़ेगा, रायपुर से तो थाईलैंड के लिए होता नहीं है, तो रायपुर से जाना पड़ेगा चेन्नई या मुंबई या कलकत्ता। तो हम इधर के लोग जब भी थाईलैंड जाते हैं कलकत्ता जाते हैं, कलकत्ता से हमको नजदीक पड़ता है। तो रायपुर एयरपोर्ट में पहुंचे और कई जगह में आप देखना, पहले मेला वेला में एक मशीन लगा रहता है वजन नापने वाला, लाइट वाला, देखे हो, लाइट वेट जलता रहता है, वजन नापता है, भविष्य बताता है, देखे हो कि देखे हो, लगा रहता है। तो वैसे ही एयरपोर्ट में एक मशीन लगा हुआ था, लाइट बुक बाग बढ़िया जल रहा था, अट्रैक्टिव, ऐसा बड़ा बड़ा हेडफोन था ऐसा, उसको कान में लगाते थे, कुछ लोग जाते थे 5 का सिक्का डालते थे, कान में लगाते थे और खुश होकर वापस आते थे। और ये कांदा सिंह बैठ के देख रहा था। अब सिंपल सी बात है, ये बाल का खाल निकालने वाला आदमी बैठे बैठे खुजली तो होगा इसको, हेलो, होगा कि नहीं होगा? तो इसको खुजली हुआ, ये कर क्या रहे हैं? ये गया मशीन के पास, लोगों से पूछा भाई ये क्या कर रहे हैं? तो बोला 5 का सिक्का डाल, आने वाला तेरा आधा 1 घंटे 2 घंटे का भविष्य बताया गया मशीन। उसका दिमाग खराब हो गया, हाउ इज पॉसिबल, होता है ना, कैसे पॉसिबल है? अरे बता रहा है तो बता रहा है, सुन ना चुपचाप। तो 5 का सिक्का निकाला, मशीन में डाला और मशीन ने उसको रिप्लाई किया, नमस्कार सर, आपका नाम कांदा सिंह है और अभी 3 बजे की आपकी फ्लाइट है, आप थोड़ी देर बाद कलकत्ता से थाईलैंड के लिए उड़ान भरने वाले हैं। कांदा सिंह का दिमाग खराब हो गया। कांदा सिंह वापस हेडफोन को निकाला, रखा, बोला साला ये कैसे सही बता दिया, जाके फिर बैठ गया। 3 बजे की उसकी फ्लाइट थी, 1 बजे घटना किया, जाके बैठ गया। फिर कुछ लोगों को देखा, बोलता थोड़ी देर बाद इस मशीन का दिमाग खराब होगा, थोड़ी देर बाद चेक करता हूं। 2 बजे गया, फिर 5 का सिक्का डाला, नमस्कार सर, अभी भी तुम्हारा नाम कांदा सिंह ही है, 3 बजे की तुम्हारी फ्लाइट है और तुम कलकत्ता से थाईलैंड जाने के लिए निकलने वाले हो। फिर उसका दिमाग खराब हुआ, यकीन ही नहीं हो रहा था कैसे बता रहा है ये, अरे बता रहा है, यकीन कर लेना, नहीं हो रहा था। फिर बैठा, फिर 2:30 बजे उसको खुजली हुई, जाके फिर 5 का सिक्का डाला, फिर बोला अभी भी आपका नाम कांदा सिंह ही है, 3 बजे की तुम्हारी फ्लाइट है और तुम कलकत्ता से थाईलैंड जाने वाले हो। फिर भी उसको यकीन नहीं हुआ, फिर आके बैठा, फिर सोचते रहा ये कैसे बता रहा है करके सारे लोग चेक इन करा दिए और ये बैठा है, सोच रहा है। अब ये गया 3:10 में, फिर 5 का सिक्का डाला और मशीन ने बोला सर नमस्कार, अभी भी तुम्हारा नाम कांदा सिंह है, लेकिन जो 3 बजे की फ्लाइट थी जिसमें तुम थाईलैंड जाने वाले थे, अब घंटा तुम थाईलैंड नहीं जा सकते, इधर ही बैठो, कांदा छीलते बैठे रहो। तब जाके कांदा सिंह को एहसास हुआ, अरे भाई मेरा फ्लाइट छूट गया रे भाई, कोई दिला दो रे, मेरा फ्लाइट छूट गया, कोई दिला दो रे। तो एयरपोर्ट वाले लोग भी बोले अब इधर ही बैठ, और 2-4 कांदा ला के दिए, खा और मत खा ले। इतने देर से अनाउंसमेंट कर रहे हैं, इतने देर से चेक इन हो रहा है, अभी तू सो रहा था। तो ऐसे ही जिंदगी में आप भी कभी कभी कांदा सिंह बन जाते हैं दोस्तों, मत बनो। कांदा खाने की चीज है, कांदा बनने की चीज नहीं है, मत बनो। एक बार डिसीजन लो, अगर मिसेस कमा रहा है बैठ के पूछ लो, देख लो। आज इस बिजनेस की वजह से गवर्नमेंट को टैक्स देने वाला बना हूं माय डियर फ्रेंड। आज हर महीने की जो मेरी जीएसटी है वो 25,000 से 30,000 ऑन एन एवरेज जीएसटी पटाता हूं अपने इनकम के ऊपर, इस धंधे की वजह से। इस धंधे में नहीं था तो 30,000 की नौकरी के लिए भटक रहा था, 30,000 का जीएसटी पे करते हैं। आज ये लाखों करोड़ों का टर्नओवर, लाखों करोड़ों का टैक्स गवर्नमेंट को जा रहा है, ये इस इंडस्ट्री की पावर है। तो मैं जितनी भी बातें करूंगा दोस्तों आपको अतिशयोक्ति लग सकता है, इसलिए जिंदगी आपका है, डिसीजन लीजिए डंके की चोट में। और माय लाइफस्टाइल के प्रोडक्ट शानदार है, माय लाइफस्टाइल का कॉन्सेप्ट शानदार है, माय लाइफस्टाइल सालों साल चलने वाली कंपनी है, माय लाइफस्टाइल के पास सक्सेस के प्रमाण है, माय लाइफस्टाइल के पास सफल बनाने के सिस्टम है, माय लाइफस्टाइल के पास जबरदस्त माहौल है। बस आ जाइए, 5 साल टिक जाइए, जिंदगी आपकी खुशनुमा हो जाएगी।